यह जातक कथा एक करुणामयी, विवेकशील और मानवों की बोली बोलने वाले असाधारण सुनहरे मृग की है। वह अपने प्राणों पर खेलकर एक व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करता है, किंतु उसके बदले वह व्यक्ति उससे कृतज्ञता करता है। उस व्यक्ति के कृतज्ञता का रुरु मृग पर क्या प्रभाव पड़ता है, जानने के लिए देखिए इस पूरी वीडियो को। गहन वन में सुनहरे रंग का एक मृग रहता था। उसका नाम रुरु था। उसके शरीर से नीलम, पन्ने और मोती की तरह आभा उत्पन्न होती थी। उसके मखमल से रेशमी बाल, आसमानी आंखें और सुंदर सींग मन मोह लेते थे। उसे कुंचाले भरते हुए जो देखता, वह उसके सौंदर्य से अभिभूत हो जाता। रुरु मृग बुद्धिमान, विवेकशील और दयालु था। उसका सौंदर्य, उसके संस्कार, उसका व्यवहार उसे एक असाधारण मृग बनाते थे। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका मनुष्य की बोली में बातचीत करना। एक दिन वह वन में स्वच्छंद विचरण कर रहा था कि उसे किसी व्यक्ति की चित्कार सुनाई पड़ी। उस दिशा में उसने जाकर देखा कि एक मनुष्य नदी की तेज धारा में बह रहा है। रुरु मानव स्वभाव से पूर्ण परिचित था। वह जानता था कि मानव एक लोभी और स्वार्थी प्राणी है। अपने स्वार्थ के लिए वह मानवीय करुणा का भी त्याग कर देता है। मानव का यह स्वभाव उसे हानि पहुंचा सकता है। यह ज्ञात होते हुए भी उसके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। अविलंब वह नदी में कूद पड़ा और तैरते हुए डूबते व्यक्ति के पास पहुंचकर बोला, मानव, मेरे पैरों को मजबूती से पकड़ लो, मैं तुम्हें किनारे ले चलूँगा। भयभीत व्यक्ति रुरु मृग के पैरों को पकड़ने के स्थान पर उसके पीठ पर ही चढ़ बैठा। इस स्थिति में रुरु मृग का तैरना दुष्कर था। फिर भी उसने उस व्यक्ति को झटक कर स्वयं की पीठ से नहीं उतारा, बल्कि संयम धारण कर कष्ट सहते हुए भी उसे पीठ पर लादकर किनारे तक ले गया। व्यक्ति के प्राण बच गए। उसने रुरु मृग का धन्यवाद देना चाहा तो रुरु मृग बोला, मानव, अगर तू वास्तव में मेरा धन्यवाद करना चाहता है तो अपने नगर जाकर किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। यदि लोग मेरी विशिष्टताओं के बारे में जानेंगे तो निस्संदेह मुझे पकड़ने की अभिलाषा करेंगे और इस प्रकार मेरे स्वच्छंद जीवन का नाश हो जाएगा। इतना कहकर रुरु मृग वन में चला गया और व्यक्ति अपने नगर में। कुछ दिनों पश्चात उस राज्य के राजा की रानी को स्वप्न में रुरु मृग के दर्शन हुए। उसके सौंदर्य से मुग्ध रानी कई दिनों तक उसे अपने हृदय से निकाल नहीं पाई। उसके मन में उस सुंदर मृग को पाने की लालसा उत्पन्न हो गई और उसने राजा के समक्ष अपनी इच्छा जताई। राजा ने अपनी रानी की इच्छा पूर्ति के लिए पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा स्वप्न में देखे मृग को ढूंढने में सहायता करेगा, उसे एक गांव और 10 सुंदर युवतियां उपहार में दी जाएंगी। जब राजा की यह घोषणा उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसकी रुरु मृग ने प्राण रक्षा की थी, तो वह उसकी कृतज्ञता भूलकर तत्क्षण राजा के दरबार में पहुंचा और रुरु मृग के निवास के बारे में जानकारी दे दी। राजा अपने सैनिकों को लेकर उसी वन में पहुंचा जहां रुरु मृग का निवास था। उसके सैनिकों ने रुरु मृग के निवास को चारों ओर से घेर लिया। रुरु मृग के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा तो वह राजा के सामने आ गया। उसे देख राजा चकित रह गया। उसकी छवि रानी द्वारा स्वप्न में देखे मृग जैसी थी। उसने धनुष बाण रुरु मृग पर तान दिया। तब रुरु मृग ने मनुष्य की बोली में राजा से पूछा, राजन, तुम मुझे चाहे पकड़ो या मारो, किंतु पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें मेरे निवास के बारे में किसने बताया। वह व्यक्ति उस समय राजा के साथ ही मौजूद था। राजा ने बाण की दिशा उस व्यक्ति की ओर मोड़ दी। उस कृतज्ञ व्यक्ति को देखकर रुरु मृग ने कहा, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से
पर न निकालना कभी एक अकृतज्ञ मानव को। राजा को रुरु मृग के इस कथन का आशय समझ नहीं आया। पूछने पर रुरु मृग ने उस व्यक्ति के नदी में डूबने और उसे बचाने का सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। सारा वृत्तांत सुनकर राजा के हृदय में भी करुणा का भाव जागृत हो उठा। उसने रुरु मृग से क्षमा याचना की और आवेश में आकर उस कृतज्ञ मनुष्य का संहार करने हेतु उस पर बाण तान दिया। यह देख रुरु मृग ने पुनः करुणा दर्शाते हुए राजा से उस व्यक्ति को क्षमा कर देने की प्रार्थना की। राजा ने प्रार्थना स्वीकार कर उस व्यक्ति का वध नहीं किया। अपने राज्य की ओर प्रस्थान करने से पूर्व उसने रुरु मृग को महल में अतिथि स्वरूप पधारने का निमंत्रण दिया, जिसे रुरु मृग ने सहर्ष स्वीकार किया और फिर रुरु मृग राजा के साथ ही उसके महल में आया। रानी उस मृग को देखकर बहुत खुश हुई। राजमहल में रुरु मृग के खाने पीने और रहने हेतु पूरा ध्यान दिया गया। राजा और रानी के साथ साथ पूरी प्रजा उसे देखकर बहुत आनंदित हो उठती थी। कुछ दिनों तक रुरु मृग राजा के आतिथ्य में रहा और पुनः अपने उसी वन में वापस लौट गया। धन्यवाद।